बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल प्रोफेसर ग़ुलाम मुस्तफ़ा। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है बाउंडेड एंड अनबाउंडेड फंक्शन। हम इसका कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन और एग्जांपल्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सुप्रीमम ऑफ द फंक्शन, व्हाट इज़ सुप्रीमम ऑफ द फंक्शन, एंड इन्फिमम ऑफ द फंक्शन, व्हाट इज़ इन्फिमम ऑफ द फंक्शन। इसका कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन और एग्जांपल जो हैं वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बाउंडेड फंक्शन से। देखिए, बाउंडेड फंक्शन की जो डेफिनेशन है, मैं इसको तीन तरह से जो है वो डिफ़ाइन करता हूँ। फिर उसके बाद जो है उसकी एग्जांपल्स देखेंगे कि ये तीनों तरह से हम इसकी एग्जांपल को जस्टिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहली डेफिनेशन बाउंडेड फंक्शन की, अ फंक्शन f of x is called bounded function a function f of x is called bounded function if its range set is bounded। यानी ऐसा फंक्शन जिसकी जो रेंज है वो बाउंडेड होगी, मीन्स रेंज ऑफ f is बाउंडेड सेट। अगर फंक्शन की जो रेंज का सेट है वो बाउंडेड है तो हम उस फंक्शन को बाउंडेड फंक्शन कहेंगे। या फिर इस डेफिनेशन को हम यूँ भी डिफ़ाइन करते हैं, देखिएगा एग्ज़ाम्पल में तीनों डेफिनेशन को जस्टिफाई करेंगे कि ये कैसे डेफिनेशन जो हैं वो अप्लाई होती हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन हम यूँ करते हैं कि अ फंक्शन f of x is called bounded function। A function f of x is called bounded function if there exists a real number m such that f of x less than or equal to capital M for all x belongs to domain of the function। ठीक है। और इसकी डेफिनेशन जो हम तीसरे तरीके से डिफ़ाइन करते हैं वो यूँ है कि अ फंक्शन f of x is called bounded function। A function f of x is called bounded function if there are real numbers alpha and beta such that alpha less than or equal to f of x less than or equal to beta for all x belongs to domain of the function। तो ये तीन तरह से देखें डेफिनेशन हम कर सकते हैं। पहली ये है, तीनों के मीनिंग सेम है। अभी एग्जांपल्स में हम देखते हैं कि अगर फंक्शन का रेंज सेट बाउंडेड है तो हम फंक्शन को
बाउंडेड कहते हैं। और दूसरी डेफिनेशन ये है कि अगर हमारे पास फंक्शन की जितनी भी इमेजेस वैल्यू आ रही हैं वो सारी की सारी किसी रियल नंबर से स्मॉल हैं तो हम फंक्शन को बाउंडेड कहते हैं। और तीसरा ये है कि हमारे पास जितनी भी फंक्शनल वैल्यूज़ आती हैं वो कोई दो रियल नंबर्स के दरमियान लाई करती हैं, तब भी हम फंक्शन को बाउंडेड फंक्शन कहते हैं। तो अब चलते हैं, हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल डिस्कस करते हैं जी। कंसीडर a set A is equal to 1, 2, 3, 4 up to 10. Let f be a function from A to R such that, अब जो है वो मैं एक फंक्शन कंसिडर करता हूँ जिसकी डोमेन जो है वो सेट ए है और फंक्शन मैंने कंसिडर कर लिया है कि एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 2x + 1। ठीक है, अब देखते हैं कि इस फंक्शन के जो इमेजेस हैं उनका क्या सेट बनता है। मैं इसके इमेजेस फाइंड कर लेता हूँ 1 पे, 2 पे, 3 पे और 4 पे, इस तरह अप टू 10 तक जितने भी डोमेन के अंदर एलिमेंट्स हैं उन तमाम एलिमेंट्स में मैं इन फंक्शन के इमेजेस फाइंड आउट करता हूँ पहले। तो या रेंज सेट जो है वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं, दोनों तरीक़ों से बोल सकते हैं। तो देखिएगा 4x = 1, हमारे पास f ऑफ 1 जो है यहाँ पे x की जगह 1 पुट करें तो क्या बनेगा 2 × 1 + 1 इज़ इक्वल टू, ये बन जाएगा 2 + 1 इज़ इक्वल टू 3, यानी मेरे पास f ऑफ 1 जो है वो 3 आ गया है। इसी तरह अगर मैं x जो है वो 2 लेता हूँ तो देखें f ऑफ 2 जो है वो मेरे पास क्या बनता है 2 × 2 + 1 इज़ इक्वल टू 4 + 1 5, यानी मेरे पास f ऑफ 2 जो है वो 5 आ गया है। ठीक है, और इसी तरह x = 3 पे जो है वो चेक कर लें 4x = 2, 4x = 3, हम चेक करते हैं f ऑफ 3 क्या है 2 × 3 + 1, यहाँ पे देखें x की जगह पे हम 3 पुट कर रहे हैं तो क्या आंसर आ रहा है 3 × 2 = 6 + 1, हमारे पास जो है वो 7 आंसर बन रहा है। इसका मतलब जो f ऑफ 3 है वो 7 है। अब देखिए मैंने इसी तरह जो है वो x = 4 पे फंक्शन की वैल्यू देखी, वो 9 आती है, 5 पे, 6 पे, 7 पे, 8 पे, 9 पे और 10 पे तमाम जो डोमेन के नंबर्स हैं उन सब पे मैंने जो है वो वैल्यूज़ देख ली हैं कि फ़ंक्शन की क्या आती हैं। तो अब मैं देखता हूँ कि मेरे पास जो है वो रेंज सेट क्या बनता है। अब देखें रेंज सेट में मेरे पास जो है वो तमाम वैल्यूज़ आ जाएंगी जो कि मैंने अभी निकाली हैं। तो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि रेंज की वैल्यूज़ जो हैं वो पहले जो है हमारे पास 3 आई है, फिर 5, 7, 9 सो ऑन। तो ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो मैं लिख लेता हूँ सेट में। तो रेंज सेट की वैल्यूज़ क्या बनती हैं 3, 5, 7 और 9, 11, 13, 15, 17, 19 और 21, ये मेरे पास जो है वो रेंज सेट की वैल्यूज़ हैं, यानी ये रेंज सेट है। इसमें एक बात जो है वो आपने ख्याल रखना है कि यहाँ पे ये मेरे पास f ऑफ 1 है एक्चुअली, और ये 5 जो है ये मेरे पास f ऑफ 2 है। ठीक है, इसी तरह ये मेरे पास जो है वो f ऑफ 10 है। ठीक है, और ये सारे नंबर्स जो हैं वो इस तरह ये इमेजेस हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो रेंज सेट है ये बाउंडेड है। बाउंडेड सेट का कॉन्सेप्ट जो है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रीवियस सेमेस्टर्स में। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो रेंज सेट बन रहा है मेरे पास ये बाउंडेड है। इसकी जो लोअर बाउंड है वो 3 है और जो अपर बाउंड है वो 21 है।
तो यहाँ पे मैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, जो मैंने फर्स्ट डेफिनेशन पढ़ी थी, अगर आप यहाँ पे देखें तो फर्स्ट डेफिनेशन मैंने कहा था कि अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज़ कॉल्ड बाउंडेड फंक्शन इफ़ इट्स रेंज सेट इज़ बाउंडेड, मीन्स के रेंज ऑफ एफ इज़ बाउंडेड सेट। तो यहाँ पे देखें जो एग्ज़ाम्पल मैंने लिखी है, इसमें मेरे पास जो रेंज सेट है वो बाउंडेड है। तो यहाँ पे मैं जस्टिफाई करता हूँ कि हेयर रेंज ऑफ f is bounded set, so f of x is बाउंडेड। ठीक है। और दूसरी डेफिनेशन हमने ये कहा था कि हमारे पास फंक्शन जो है उसे बाउंडेड कहेंगे अगर ये डेफिनेशन सेटिस्फाइड होती हो। क्या फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज़ कॉल्ड बाउंडेड फंक्शन इफ़ देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर m सच दैट, रियल m कह सकते हैं या फिर रियल नंबर m सच दैट f ऑफ x मॉड लेस देन और इक्वल टू m फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन f, यानी जितने भी इमेजेस हैं वो किसी स्पेसिफिक रियल नंबर से छोटे होंगे। तो देखिए अकॉर्डिंग टू सेकंड डेफिनेशन हम यहाँ पे देखते हैं आल्सो, देखिए यहाँ पे जितने भी हमारे पास इमेजेस हैं f ऑफ 1 ये 3 है, f ऑफ 2 ये 5 है, और इसी तरह मैंने कहा कि ये f ऑफ 9 है, ये f ऑफ 8 है और ये f ऑफ 10 है। तो f ऑफ 10 जो है वो 21 आता है। तो हमारे पास f ऑफ x मॉड लेस देन और इक्वल टू 21 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन f, और डोमेन क्या है मेरे पास सेट A है। ठीक है, हम इसको चेक भी कर लेते हैं। देखें इट्स मीन्स दैट हमारे पास जो f ऑफ 1 है वो भी 21 से छोटा है। ठीक है, f ऑफ 2 जो है वो भी 21 से छोटा है, और f ऑफ 3 जो है वो भी 21 से छोटा है। ठीक है, 21 जो है वो एक हमने ऐसा रियल नंबर लिया है जिससे तमाम इमेजेस जो हैं वो छोटे होंगे। तो इसी तरह हमारे पास जो इमेजेस बनते हैं वो f ऑफ 1, f ऑफ 2, f ऑफ 3 और f ऑफ 10 हैं। ये सारे 21 से छोटे हैं। देखें मैं लिख देता हूँ इसको, f ऑफ 1 क्या निकला था हमारे पास 3 निकला था, तो हमें पता है कि ये 3 जो है वो लेस देन और इक्वल टू 21 है। इसी तरह f ऑफ 2 जो है वो मेरे पास क्या निकला था 5। तो इट्स मीन कि यहाँ पे जो है वो इसका मॉड भी लगा सकते हैं। वैसे तो ये पॉजिटिव ही आ रहा है, अगर मॉड ना भी लगाएं तब भी ठीक है, ये भी 21 से छोटा है। और f ऑफ 3 हमने निकाला था, वो क्या निकला था, अब यहाँ पे देख भी सकते हैं कि f ऑफ 1 जो है वो 3 निकला था, f ऑफ 2 5 और f ऑफ 3 जो है वो 7 निकला था। तो f ऑफ 3 मैंने लिखा है लेस देन और इक्वल टू 21, तो इसका मतलब है कि ये 7 की जो मॉड है वो लेस देन और इक्वल टू 21 है। इसी तरह f ऑफ 10 जो है वो हमने देखा अभी ऊपर कि f ऑफ 10 जो है वो कितना निकला है 21। तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो 21 जो है वो लेस देन और इक्वल टू 21 है। तो देखें जितने भी इमेजेस हैं वो सारे के सारे एक स्पेसिफिक रियल नंबर जो कि 21 है उससे छोटे हैं। तो फिर इसको जनरली हम ये लिखते हैं कि f ऑफ x लेस देन और इक्वल टू m फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन। तो देखिए अकॉर्डिंग टू सेकंड डेफिनेशन हमारे पास जो फंक्शन है वो बाउंडेड है, हम इस पे सेकंड डेफिनेशन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब इसी तरह थर्ड डेफिनेशन जो है वो भी अप्लाई की जा सकती है। देखें थर्ड डेफिनेशन क्या थी कि अ फंक्शन f ऑफ x इज़ कॉल्ड बाउंडेड फंक्शन इफ़ देयर आर रियल नंबर्स अल्फ़ा एंड बीटा सच दैट f ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू अल्फ़ा लेस देन और इक्वल टू बीटा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन f। तो देखिए मैंने जितने भी f ऑफ x पॉसिबल हैं वो सारे निकाल लिए हैं। ठीक है, आप भी निकाल लें, अपने पेज लेके उस पर निकाल के देखें तो आपको क्लियरली डेफिनेशन सेटिस्फाई होती नज़र आएगी। तो अब मैंने जो है वो ये थर्ड डेफिनेशन जो है वो इसको सेटिस्फाई करवाना है। देखें इस एग्ज़ाम्पल को कैसे हम जज करते हैं कि ये अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन फंक्शन बाउंडेड है या नहीं है।
देखिए मेरे पास जो रेंज का सेट है वो 3 से लेके 21 तक है, यानी रेंज में जो सबसे बड़ा नंबर है वो 21 है, जो सबसे छोटा है वो 3 है। तो हमारे पास जितनी भी इमेजेस वैल्यू हैं वो सारी की सारी 3 और 21 के दरमियान है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि आल्सो अकॉर्डिंग टू थर्ड डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू थर्ड डेफिनेशन, तीनों डेफिनेशन जो हैं वो सेम हैं लेकिन हम 3 डिफरेंट तरीक़ों से डिफ़ाइन करते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि ये तीनों मैं एक्सप्लेन कर दूं ताकि हमें पता चले कि जब हम बाउंडेड फंक्शन की बात करते हैं तो एक्चुअली मीनिंग क्या होते हैं उसके। तो अकॉर्डिंग टू थर्ड डेफिनेशन, देयर आर रियल नंबर्स, कौन कौन से हैं, 3 and 21 such that f of x less than or equal to 21 greater than or equal to 3 for all x belongs to domain of the function। वो डोमेन हमने ए सेट ए लिया हुआ है। अब इसके क्या मीनिंग है, इसके मीनिंग ये हैं कि हमारे पास जो f ऑफ 1 है वो भी इसी रेंज में लाई करता है, ठीक है, और f ऑफ 2 वो भी इसी रेंज में लाई करता है, और इसी तरह f ऑफ 3 वो भी इसी रेंज में जो है वो लाई करता है, और सो ऑन। हमारे पास जो f ऑफ 10 है वो भी इसी रेंज में ही लाई करता है। अब f ऑफ 1 जो है वो क्या निकला था, वो मेरे पास 3 था, तो 3 जो है वो लेस देन और इक्वल टू 21 है, ये मेरे पास इमेज है। इसी तरह अगर सेकंड को चेक करें तो ये मेरे पास 5 निकला था, तो ये भी इसी रेंज के दरमियान है, 3 और 21 के दरमियान है, ठीक है। तो f ऑफ 3 जो है वो भी चेक कर लें, f ऑफ 10 जो है वो भी चेक कर लें, तो देखें जितने भी इमेजेस हैं वो इन दो नंबर्स के बिटवीन ही लाई करते हैं, लिहाजा हमारा जो फंक्शन है वो बाउंडेड है। तो ये तो मैंने एक सेट लिया था जो डिस्क्रीट था। अब मैं एक इंटरवल लेके उसकी एग्जांपल जो है वो चेक करता हूँ कि उस पर फंक्शन जो है वो बाउंडेड है या नहीं है। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, इसमें मैं जो सेट ए है वो इंटरवल की फॉर्म में कंसिडर कर रहा हूँ, क्लोज्ड इंटरवल है। तो हम फंक्शन को डिफ़ाइन करते हैं कि f फ्रॉम सेट ए टू आर, या हम इसको यूँ भी लिखते होते हैं कि f इज़ अ फंक्शन फ्रॉम द इंटरवल 0 to r such that f of x इज़ इक्वल टू x प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे हम गेस करते हैं, क्योंकि इसमें जो पहले मैंने सेट लिया था उसमें फाइनाइट नंबर थे, उसमें जस्ट 10 नंबर थे। अब इसमें इन्फिनिट नंबर्स हैं, तो मैं इसको जो है वो चेक कर लेता हूँ। इसका जो लीस्ट पॉइंट है, जो सबसे छोटा नंबर है, उस पर डोमेन का जो सबसे छोटा नंबर है 0, उस पर चेक कर लें। फिर उसके बाद जो है वो कुछ और नंबर ले लें इंटरवल में से, और जो सबसे बड़ा नंबर है उस पर जो है वो चेक कर लें कि हमारे पास जो है वो क्या इमेजेस आते हैं। हेयर f ऑफ 0 वो मेरे पास क्या आता है, यहाँ पे x की जगह 0 पुट करें तो वो 1 आता है, ठीक है। इसी तरह आप जो है वो इसमें पुट कर लें f ऑफ 0.5 पुट कर लें, यानी 0 जो है वो इसके बाद 0.5 आता है, वो भी इसी सेट में है। तो हमारे पास 0.5 पुट करने से आंसर आएगा 1.5। इसी तरह f ऑफ 1 पुट करके देखें तो वो मेरे पास आंसर आ जाएगा 2, ठीक है। और इसी फंक्शन में पुट कर रहे हैं x की जगह पे। अब अगर f ऑफ 1.5 पुट करें तो आंसर आता है 2.5, और अगर f ऑफ 2 पुट करें तो आंसर आ जाता है मेरे पास 3। तो यहाँ पे देखें मेरे पास जितने भी इमेजेस हैं वो उनका जो सेट है वो बाउंडेड होगा, ठीक है। अब कितने इमेजेस आते हैं वो तो नहीं मैं बता सकता, क्योंकि वो इन्फिनिट इमेजेस आएंगे। डोमेन के एलिमेंट्स इन्फिनिट हैं तो रेंज के एलिमेंट्स भी इन्फिनिट ही आएंगे। लेकिन मुझे ये पता है कि रेंज के अंदर जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उनमें सबसे छोटा नंबर जो है वो 1 आ रहा है, बाकी आंसर जो हैं वो इससे बड़े हैं, और फिर सबसे बड़ा आंसर जो है वो 3 आ रहा है।
तो इस केस में हम ये कह सकते हैं कि एज एफ ऑफ एक्स मॉड लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ रहा है 3 आ रहा है, यानी जितने भी हमारे पास आंसर हैं वो 3 से छोटे हैं फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। सो एफ ऑफ एक्स इज़ बाउंडेड। हमारे पास जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वो बाउंडेड फंक्शन है। तो ये देखा हमने कि अगर हमारे पास जो रेंज सेट है वो बाउंडेड आ रहा है तो हमारे पास जो गिवन फंक्शन होगा वो बाउंडेड फंक्शन होगा। अब हम डेफिनेशन करते हैं अनबाउंडेड फंक्शन की। अनबाउंडेड फंक्शन की डेफिनेशन बहुत आसान है। देखिए हम इसको आसान वर्डिंग में यूँ कह सकते हैं कि अ फंक्शन विच इज़ नॉट बाउंडेड is called अनबाउंडेड फंक्शन। अगर कोई फंक्शन बाउंडेड नहीं है तो हम उसे अनबाउंडेड फंक्शन का नाम देते हैं। या फिर इसकी जो है वो डेफिनेशन यूँ भी कर सकते हैं कि अ फंक्शन हुज रेंज सेट इज़ अनबाउंडेड इज़ कॉल्ड अनबाउंडेड फंक्शन। अ फंक्शन whose range set is unbounded is called unbounded function, is called unbounded function। ठीक है। और फिर हम जो है वो यूँ भी कर सकते हैं कि अ फंक्शन is called unbounded if for या if यूँ कर लेते हैं if for every real number m belong to R such that f of x is greater than m for all x belongs to domain of the function। यानी हमारे पास जो है कोई भी रियल नंबर आप ले लें, आपका जो इमेज है वो उस रियल नंबर से बड़ा होगा। इस केस में हम कहते हैं कि हमारे पास फंक्शन जो है वो अनबाउंडेड होगा। अगर उस रियल नंबर से इमेजेस छोटे हों तो फिर तो बाउंडेड होता है। तो अगर हम कोई भी रियल नंबर लें, हमारे पास जो इमेज है वो उस रियल नंबर से बड़ा आ रहा है तो उस केस में हम अनबाउंडेड फंक्शन कहते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं तो एग्जांपल से आइडिया बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एग्जांपल से ही कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर होते हैं। तो कंसीडर सेट ए, यहाँ पे मैं जो है वो सेट ए या सेट बी जो है वो कंसीडर कर लेते हैं। सेट बी जो है वो है 0 to 2 ले लेते हैं। अब देखें ये मेरे पास जो है वो सेमी ओपन इंटरवल है, 0 इसमें इंक्लूडेड नहीं है, 2 इंक्लूडेड है। तो लेट एफ बी अ फंक्शन फ्रॉम सेट बी टू आर such that f of x is equal to 1 over x। तो here देखिए हमारे पास जो है वो f of 2 जो है वो तो आ जाएगा 1/2। ठीक है, 2 पे मैंने देखा यहाँ पे एक रियल लाइन लगा के जो है वो चेक कर सकते हैं। यहाँ पे 0 है, फिर 1, फिर 2, तो 2 मैंने पुट किया, 2 पे जो है वो आंसर आ रहा है f of 2। अब इसी तरह f of 1 देखें तो मेरे पास जो आंसर है वो 1 आ जाएगा, क्योंकि x की जगह आपने 1 पुट करना है। तो यहाँ पे भी आंसर आ रहा है और ये जितने भी नंबर्स हैं इन सब नंबर्स पे आंसर पॉसिबल है। आप जो है वो f of 0.5 देखें तो वो मेरे पास 1/0.5
5 आ जाएगा, और इसका जो है वो अगर पुट करें, सॉरी पॉइंट ख़त्म करें तो ये 5/10 या 10/5 इज़ इक्वल टू 2 बनेगा। ठीक है, तो ये मैंने एक जो है वो सिंप्लीफाई करके दिखाया है। अब मेरे पास जो है वो मैंने यहाँ पे जो है वो कोई पॉइंट लिया है, मैं और अगर जो है वो इधर पॉइंट लेता हूँ ज़ीरो के नज़दीक, यानी f(0.1) ले लेता हूँ, तो वो मेरे पास जो है 1/0.1 आंसर जो है वो 10 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर 0.01 ले लेता हूँ तो इस केस में मेरे पास जो आंसर आएगा वो जो है वो 10,000 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं जो है वो ज़ीरो के करीब करीब जा रहा हूँ। ज़ीरो मैं पुट नहीं कर सकता क्योंकि ज़ीरो डोमेन में नहीं है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम ज़ीरो के करीब जा रहे हैं हमारे पास आंसर जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो एज एक्स जो है अप्रोच करता है ज़ीरो को, हमारे पास f(x) जो है वो अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को। ठीक है, यानी f(x) जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। हमारे पास कोई स्पेसिफिक नंबर आंसर नहीं आ रहा, जो सेट ऑफ रेंज है वो बाउंडेड नहीं है, जो इमेजेस हैं वो किसी स्पेसिफिक नंबर से छोटे नहीं हैं, बल्कि इमेजेस जो हैं वो इन्फिनिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो लिहाजा हमारे पास जो फंक्शन है वो अनबाउंडेड फंक्शन होगा। तो मैं लिख देता हूँ कि सो f(x) इज़ अनबाउंडेड फंक्शन। हमारे पास फंक्शन जो है, रीज़न क्या है कि जैसे जैसे हम x को अप्रोच करते हैं हमारा इमेज जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाता है। तो f(x) इज़ अनबाउंडेड फंक्शन। इस तरह और बहुत सी एग्जांपल जो हैं वो ली जा सकती हैं बाउंडेड और अनबाउंडेड फंक्शन की। अब देखिए नेक्स्ट हम डेफिनेशन पढ़ते हैं सुप्रीमम ऑफ f(x). अब सुप्रीमम ऑफ द फंक्शन जो है इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें सेट जो है उसका सुप्रीमम और इन्फीमम जो है उसका आइडिया होना चाहिए। वो हम प्रीवियस सेमेस्टर्स में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि व्हाट इज़ सुप्रीमम ऑफ द फंक्शन। सुप्रीमम ऑफ फंक्शन f(x) is the supremum of रेंज सेट। और हम इसको जो है वो कैसे डिनोट करेंगे, वी विल डिनोट इट बाय कैपिटल M। हम जो सुप्रीमम है उसे कैपिटल M से डिनोट करेंगे। मीन्स कि हमारे पास जो कैपिटल M होगा दैट विल बी सुप्रीमम ऑफ f(x). और सुप्रीमम क्या होता है, इसको हम ये भी कहते हैं कि लीस्ट अपर बाउंड, और m इज़ इक्वल टू लीस्ट अपर बाउंड स्मॉलेस्ट अपर बाउंड। तो दिस इज़ स्मॉलेस्ट अपर बाउंड। अब एग्ज़ाम्पल जो है उससे इसको क्लियर कर लेते हैं। मैं पहले इन्फीमम भी बता देता हूँ, फिर जो है वो एग्ज़ाम्पल से दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। इन्फीमम ऑफ f(x). Infimum of f(x) is also infimum of the range set. Infimum of f(x) is infimum of range set. We will denote it। हमने जो जितने भी लेक्चर डिस्कस करने हैं रेमान स्ट्रेलजेस इंटेग्रल में बेसिकली हम ये चीज़ें यूज़ करेंगे, तो इसलिए इनको रेमान स्ट्रेलजेस इंटेग्रल को अंडरस्टैंड करने के लिए पहले इन चीज़ों का बेसिक डेफिनेशन जो है, जिसमें बाउंडेड और अनबाउंडेड फंक्शन आ जाते हैं, जिसमें सुप्रीमम और इन्फीमम ऑफ द फंक्शन आता है, उसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। तो इसलिए यहाँ पे हम पहले इन टर्म्स को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। इन्फीमम ऑफ f(x) is infimum of the range set. We will denote it by small m, means small m is equal to infimum of f(x). अब infimum जो है वो क्या है, this is
लार्जेस्ट और ग्रेटेस्ट दोनों वर्ड जो हैं वो हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट, लोअर बाउंड। अभी एग्जांपल से जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब इसकी एग्जांपल डिस्कस करते हैं। एक देखें, एग्जांपल में मैं प्रीवियस एग्जांपल को ही ले लेता हूं क्योंकि उसमें हमने इमेजेस भी निकाले हुए हैं और हमारे पास डोमेन सेट ए है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 1 है। मैं इसी फंक्शन को लेके इसकी रेंज जो है वो लिख देता हूँ, फिर उससे जो है वो हम सुप्रीमम और इन्फीमम ढूंढ लेंगे। लेकिन जो प्रीवियस एग्जांपल थी उसी एग्जांपल को मैंने लिख लिया है कि मेरे पास सेट ए ये है, फंक्शन फ्रॉम ए टू आर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 1। इसके जो इमेजेस निकाले थे हमने, जो रेंज निकाली थी वो ये निकली थी। तो इस रेंज में देखें जो हमारे पास स्मॉलेस्ट अपर बाउंड है वो 21 है, ठीक है। तो यहाँ पे सुप्रीमम यानी कि हेयर जो कैपिटल एम है उसे हमने कहा था सुप्रीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो एम क्या आता है इस केस में, वो 21 आ जाता है। स्मॉलेस्ट अपर बाउंड वो आपके पास 21 है, ये अपर बाउंड है। बाकी जितने भी नंबर्स हैं वो इससे बड़े हैं, तो 21 सबसे छोटा है, ये हमारे पास कैपिटल एम है। सिमिलरली जो स्मॉल एम था ये था इन्फीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी कि ग्रेटेस्ट और लार्जेस्ट लोअर बाउंड। तो इसमें देखें लोअर बाउंड 31 है, बाकी जितनी भी बाउंड्स हैं वो इससे छोटी हैं, यानी 3 से छोटे बहुत से नंबर्स हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो लोअर बाउंड है वो 3 है। तो दिस इज़ इन्फीमम। तो यहाँ पे हमने कैपिटल एम भी देख लिया और स्मॉल एम भी देख लिया। अब जो दूसरी एग्जांपल थी, एग्जांपल नंबर 2, उसमें भी देख लेते हैं इंटरवल की फॉर्म में, क्योंकि हमने नेक्स्ट जो क्वेश्चंस करने हैं, जो यूज़ करना है वो इंटरवल की फॉर्म में ही करना है। तो हमारे पास जो सेकंड फंक्शन था उसमें f था फ्रॉम 0 to 2r सच दैट हमने लिया था f ऑफ x इज़ इक्वल टू x + 1। तो अब इस केस में हमने देखा था कि जो मिनिमम नंबर है वो 0 पे हमें मिलता है, यानी f ऑफ 0 जो था वो भी हमने पहले भी निकाला था, वो निकला था 1, ठीक है। इसी तरह फिर बाकी आपने जो है वो 0.5 पे निकाल के देखा तो वो 1.5 निकला, ठीक है। और आपने f ऑफ 2 निकाला तो वो 3 निकला। तो सबसे छोटी वैल्यू जो फंक्शन की आ रही है वो 1 आ रही है और जो सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है वो 3 आ रही है। तो इस केस में जो सुप्रीमम होगा कैपिटल एम, सुप्रीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स, हम उसको लिखेंगे कि वो क्या होगा, 3 होगा। और ये हमारे पास 3 आता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू द इंटरवल 0 to 2। ये हम देख भी सकते हैं, आप इसे एक्स के डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करके देख सकते हैं कि इस इंटरवल में से आप जो भी वैल्यू पुट करेंगे आपके पास जो मैक्सिमम आंसर है वो 3 आ सकता है, ठीक है। इसी तरह इन्फीमम अगर आप चेक करें, यानी कि जो स्मॉल एम है वो आपके पास इन्फीमम ऑफ एफ एक्स है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू द इंटरवल 0 to 2। अब इस इंटरवल में जो सबसे छोटी वैल्यू आ रही है वो हमारे पास क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो यहाँ पे इन्फीमम जो है वो 1 आता है और सुप्रीमम जो है वो हमारे पास 3 आता है। तो इस तरह गिवन इंटरवल पे हम सुप्रीमम और इन्फीमम जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने बाउंडेड फंक्शन को पढ़ा, बाउंडेड फंक्शन की कुछ एग्जांपल्स, फिर अनबाउंडेड फंक्शन को देखा और उसको एग्जांपल से चेक किया। फिर हमने पढ़ा कि सुप्रीमम ऑफ द फंक्शन क्या होता है और हम सुप्रीमम को कैपिटल एम से डिनोट करेंगे, और इन्फीमम ऑफ द फंक्शन क्या होता है, इन्फीमम को हम स्मॉल एम से डिनोट करेंगे। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको जो है वो अच्छे तरीके से आपने अंडरस्टैंड कर लिया है। अगर आपको ये लेक्चर जो है वो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लेक्चर अपने दोस्तों के साथ जो है वो शेयर करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।